everyone, you're most welcome to AS classes. So friends, in this video we will discuss some basic concepts of chapter 5th arithmetic progression. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिससे हमें आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो चैप्टर के एग्जाम्पल है वो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. चैप्टर 5th, हमारे चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है एपी. ज़्यादा टाइम हम शॉर्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं एपी का. सो एपी होती क्या है, बात करते हैं एपी की डेफिनेशन की. It is a sequence of numbers such that the difference is constant. ये नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है. जो भी डिफरेंस होता है एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में वो कांस्टेंट रहता है, मतलब इक्वल रहता है. कुछ एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल ऑफ एन ईपी. तो ये मैंने एक एपी का एग्जाम्पल लिया है. 1 2 3 4 5 डैश 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 100. 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5. तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में 1 का डिफरेंस है. तो एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है. सो ये क्या है, एपी है. सेम ऐसे एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं. 100 70 40 10. 100 और 70 के बीच में -30 का डिफरेंस है. माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये सीरीज है वो लेस में जा रही है, इसलिए माइनस आ रहा है. 70 और 40 के बीच में भी -30 का डिफरेंस है और 40 और 10 के बीच में भी -30 का डिफरेंस है. सो एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है, मतलब इक्वल होता है, इसलिए वो क्या होती है, एपी होती है. आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा. बात करते हैं टाइप्स ऑफ एन एपी कि एपी के कितने टाइप्स होते हैं. एपी के 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है फाइनाइट एपी. फाइनाइट एपी क्या होता है, बात करते हैं फाइनाइट एपी की डेफिनेशन की. द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी. जो भी टर्म्स होती है ना वो लिमिटेड टर्म्स हो, मतलब उन टर्म्स का कहीं ना कहीं जाकर एंड हो और हमें लास्ट टर्म मिलेगी, तो ऐसे एपी को कहा जाता है फाइनाइट एपी. एक एग्जांपल से देखते हैं. मैं यही वाला एग्जांपल ले रही हूँ. ये क्या है, टर्म्स है और इनका एंड हो रहा है यहाँ पे, हमें लास्ट टर्म मिल रही है 100. तो क्या मतलब है इसका, जो भी टर्म्स होती है ना वो लिमिटेड टर्म्स हो, उन टर्म्स का कहीं ना कहीं जाकर एंड हो और हमें लास्ट टर्म मिलेगी, तो वो होती है फाइनाइट टर्म. तो देखो ये जो है ना वो टर्म्स है और हमें यहाँ पे लास्ट टर्म मिल रहा है 100, तो इन टर्म्स का कहीं ना कहीं एंड हो रहा है. तो ये क्या है, फाइनाइट एपी है. सेकेंड, इनफाइनाइट एपी. अब बात करते हैं
कि इनफाइनाइट एपी क्या होती है। द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। जो टर्म्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है, उनका कहीं पे भी अंत नहीं होता, यानी कि अनगिनत टर्म्स होती है, तो वो होती है इनफाइनाइट एपी। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, 100, 70, 40, 10। ये क्या है, टर्म्स है। अब देखो क्या हमें यहाँ पे लास्ट टर्म मिल रही है, नहीं मिल रही, तो ये अनलिमिटेड टर्म्स है, इनका कहीं भी एंड नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी एपी है, इनफाइनाइट एपी। सो दो टाइप की एपी होती है, एक होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी। तो हम दोनों में इजीली डिफरेंस कर सकते हैं। इनफाइनाइट एपी के अंदर हमें लास्ट टर्म नहीं मिलेगा और फाइनाइट एपी के अंदर हमें लास्ट टर्म मिलेगा। सो आप इजीली इनफाइनाइट और फाइनाइट में डिफरेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म एंड एपी। सो फ्रेंड्स, एपी की दो तरह की जनरल फॉर्म होती है, एक होती है फाइनाइट एपी की जनरल फॉर्म और एक होती है इनफाइनाइट एपी की जनरल फॉर्म। सो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने दोनों फॉर्म्स रिटर्न कर दी हैं जनरल फॉर्म एपी की। ये है इनफाइनाइट एपी की जनरल फॉर्म और ये है फाइनाइट एपी की जनरल फॉर्म। अब इस जनरल फॉर्म में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम काम आएंगे। सो फर्स्ट वो देखते हैं हम। ये जो ए है, इस ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इस ए को फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं। ये जो डी है, इसको कॉमन डिफरेंस से डिनोट करते हैं। इस ए एन को लास्ट टर्म से डिनोट करते हैं। और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत काम आएंगे। सो अब देखते हैं कि जो टर्म्स होती हैं उनको हम कैसे डिनोट करते हैं। ए, ए होती है फर्स्ट टर्म, इसको ए से ही डिनोट करते हैं। ए प्लस डी, ये होती है सेकेंड टर्म, लेकिन इसको डिनोट करते हैं ए टू से। ए प्लस टू डी, ये होती है थर्ड टर्म, इसे डिनोट करते हैं ए थ्री से। ए प्लस थ्री डी, ये होती है फोर्थ टर्म, इसे डिनोट करते हैं ए फोर से। ए प्लस फोर डी, ये होती है फिफ्थ टर्म, इसे डिनोट करते हैं ए फाइव से। ए प्लस फाइव डी, ये होती है सिक्स टर्म, इसे डिनोट करते हैं ए सिक्स से। ए प्लस सिक्स डी, इसे डिनोट करेंगे ए सेवन से। ए एन, ए एन को डिनोट करते हैं लास्ट टर्म से, ए एन होता है लास्ट टर्म। ऐसे ही ये जो टर्म्स होते हैं वो चलते रहते हैं।
आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, जो भी ये एपी है इसके ओनली दो ही फॉर्मूले हैं। अगर ये दोनों फॉर्मूले हमें अच्छे से समझ आ जाएंगे तो हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली और सभी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। सो अब देखते हैं इसके कौन कौन से हैं वो दो फॉर्मूले। फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द लास्ट टर्म। इन दोनों में हमें कुछ भी पूछ ले तो हमें यूज़ करना है ए एन वाला फॉर्मूला। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन होता है लास्ट टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, डी होता है कॉमन डिफरेंस। ये सभी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब इसे हम एक एपी से सॉल्व करते हैं। ये हमने एक एपी ले ली। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है 5। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी के अंदर 12। डी होता है कॉमन डिफरेंस। सो इस एपी के अंदर हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या होता है और A1 क्या होता है, ये है A1, ये है A2, A3, A4, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। A2 की वैल्यू है 8 और A1 की वैल्यू है 5। 8 माइनस 5 3। सो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 3। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू है 5, एन की वैल्यू है 12 माइनस वन एज इट इज, डी की वैल्यू है 3। ए एन इक्वल 5 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3। ए एन 5 प्लस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो वैल्यू आएगी 33। ए एन 33 प्लस 5 38, यही क्या है इसका आंसर है। सो आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम कैसे एपी को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। हमें एपी गिवन है और उसके सभी टर्म्स का हमें सम बताना हो तो हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेम मैं वही इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूले में यूज़ करी थी। n की वैल्यू क्या है 12/2 एज इट इज 2। ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5 प्लस एन की वैल्यू है 12 माइनस वन एज इट इज इंटू डी। डी हमने कैसे फाइंड किया था, A2 माइनस A1। सो 8 में से 5 लेस करेंगे तो 3, तो डी की वैल्यू है 3। 2 से 12 कैंसिल आउट होगा 6 टाइम, 2 इंटू 5 10 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, 10 प्लस 11 इंटू 3 33, 10 प्लस 33 43, 6 मल्टीप्लाई 43 258। सो 258 हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला भी अच्छे से समझ आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मान लो जो हमें लास्ट टर्म गिवन होता है, जैसे कि लास्ट टर्म हमें A12 गिवन है, इसकी जगह मान लो हमें 38 गिवन होता, मतलब कि नंबर गिवन होता, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ए एन को हम डिनोट करते हैं एल से। ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म होता है S/n/2
एस इक्वल एन अपॉन 2a प्लस एल। जब हमें लास्ट टर्म नंबर गिवन हो, मतलब कि जैसे ये A12 गिवन है, इसकी जगह मान लो हमें 38 दिया होता, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसको कैसे यूज़ करेंगे? एस इक्वल एन की वैल्यू है 12 अपॉन 2, ए फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5 प्लस एल लास्ट टर्म है 38। 2 से 12 6 टाइम कैंसिल होगा, 38 प्लस 5 43, एस इक्वल 43 मल्टीप्लाई 6 258। यही क्या है इसका आंसर। सो फ्रेंड्स, क्या दोनों फॉर्मूला यूज़ करके क्या सेम आंसर आ रहा है? यस, इधर भी 258 आ रहा है और इधर भी 258 आ रहा है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमें जब भी यूज़ करना है अगर हमें लास्ट टर्म दी गई हो A12 की जगह, जैसे हमें 38 दिया गया हो या कोई नंबर दिया गया हो, तभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।